आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है cos 20 डिग्री इंटू में cos 40 डिग्री इंटू में cos 60 डिग्री इंटू में cos 80 डिग्री। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड से और एक शॉर्ट मेथड से। तो देखिए अगर हमें एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा तो हम लॉन्ग मेथड से करेंगे, अगर हमें 2 नंबर का पूछेगा तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड से इसको ईजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, cos 20 डिग्री इंटू में cos 40 डिग्री इंटू में cos 60 डिग्री और इंटू में cos 80 डिग्री। अब इसको हमें सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए वो संख्या a है, अगर इसमें हम किसी संख्या से गुणा अथवा भाग करें तो ये जो संख्या होती है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि अगर इसमें हम 4 का गुणा और 4 का भाग करें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि हम किसी संख्या में किसी एक संख्या से गुणा अथवा भाग कर सकते हैं, इससे संख्या पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो ईजी हो जाएगा और इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यही जो है हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है cos 20 डिग्री इंटू में cos 40 डिग्री इंटू में cos 60 डिग्री इंटू में cos 80 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 साइन थीटा का ऊपर गुणा और 2 साइन थीटा से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। थीटा यहाँ पर हमारा कितना है, 20 डिग्री है, यानी कि 2 साइन 20 डिग्री से गुणा और 2 साइन 20 डिग्री से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे में भाग कर देंगे। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर 2 साइन 20 डिग्री इंटू में cos 20 डिग्री, यहाँ पर जो है ये हमारा फार्मूला बन जाता है। कौन सा फार्मूला बन जाता है, साइन 2a का फार्मूला बन जाता है। साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन में a और इंटू में cos a। तो देखिए 2 साइन a इंटू में cos a, तो यहाँ पर कितना है, a हमारा 20 डिग्री है, यानी कि 2 साइन 20 डिग्री इंटू में cos 20 डिग्री। यानी कि इस पूरी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a, यानी कि साइन 2 गुणे में 20 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह पर हम क्या करेंगे, साइन 2 गुणा में 20 डिग्री, साइन 2a का फार्मूला हम यूज करके यहाँ पर साइन 2 गुणा में 20 डिग्री कर देंगे। और यहाँ पर देखिए cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री इंटू में cos 80 डिग्री अपान में पूरे में है ही, और हमने 2 साइन 20 डिग्री से ऊपर गुणा और नीचे भाग किया था तो अपान में कितना हो गया, 2 साइन 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन 2 गुणा में 20 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 40 डिग्री। और देखिए यहाँ पर cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री और cos 60 डिग्री है, और अपान में हमारा कितना है, 2 साइन 20 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, साइन 2a का फार्मूला यूज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन 40 डिग्री इंटू में cos 40 डिग्री इंटू में cos 60 डिग्री इंटू में cos 80 अपान में कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 2 साइन 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा फिर से क्या बन गया, साइन 2a का फार्मूला। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 गुणा में a हमारा कितना है, 40 डिग्री। तब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2 गुणा में 40 डिग्री इंटू में cos डिग्री इंटू में cos 80 और अपान में 2 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 4 साइन 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर साइन 2 गुणा में 40 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 80 डिग्री, और इंटू में जो हमारा था वो तो वैसे ही रहेगा, और अपान में कितना हो जाएगा, 4 साइन 20 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कितना है, साइन 80 डिग्री इंटू में cos 60 और इंटू में cos 80 है। क्या करेंगे, साइन 80 और cos 80 को एक साथ हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 80 अब इंटू में cos 80 और इंटू में cos 60 डिग्री अपान में 4 साइन 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर साइन 80 और cos 80 है। अब फिर से हम क्या करेंगे, साइन 2a का फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से हमारा 2 साइन a इंटू में cos a का cos a बन गया, यानी कि साइन 2a फिर से बन गया। तो यहाँ पर हम फिर क्या कर देंगे, तो यहाँ पर हम फिर से क्या कर देंगे, साइन 2 गुणा में 80 डिग्री और इंटू में cos 60 डिग्री, और पान में हमने 2 का गुणा किया तो कितना हो गया, 4 दूना में 8 साइन 20 डिग्री। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 2 गुणा में 80 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 8 दूना में 16 साइन 160 डिग्री इंटू में
कॉस 60 डिग्री अपान में कितना हो जाएगा 8 इंटू में साइन 20 डिग्री। अब देखिए साइन 160 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 20 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री अपान में 8 साइन 20 डिग्री है ही। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि साइन 180 माइनस थीटा डिग्री जो होता है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जब 180 माइनस थीटा डिग्री होता है तो जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। अब हमें दो चीज़ यहाँ से पता चल गई कि साइन 180 माइनस थीटा डिग्री जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 180 माइनस 20 डिग्री है, यानी कि वैल्यू चेंज नहीं होगी। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस रहता तो कॉस ही रहता। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा साइन 180 माइनस 20 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 20 डिग्री, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाता है, साइन थीटा। थीटा हमारा 20 डिग्री है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 20 डिग्री इंटू में यहाँ कितना है, कॉस 60 डिग्री अपान में 8 गुणे में साइन 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 20 डिग्री से साइन 20 डिग्री कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, कॉस 60 डिग्री अपान में 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, और यहाँ पर 1/8 हमारा पहले से है ही। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर देंगे, तो 1 गुणा में 1 और 2 गुणा में 8। अब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपान में 8 दूना में 16, यानी कि 1/16 जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री इंटू में कॉस 80 का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 1/16 इसका माना जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, वैल्यू को देखना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ऊपर नीचे किसी एक संख्या से गुणा कर देना है जिससे कि हमारा कोई फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पर हमने 2 साइन 20 डिग्री और से गुणा और 2 साइन 20 डिग्री से हमने भाग किया, तो यहाँ पर हमारा साइन 2a का फार्मूला बन गया। तो इस तरह से हम इसको बनाने के लिए किसी भी संख्या से गुणा और भाग कर देंगे, इससे हमारा क्या होगा, क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाएगा।